हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसकी डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट कब है इसकी, और इसका जो एग्ज़ाम है वो कितनी तारीख को है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसका फॉर्म जो है प्री के लिए कैसे भरना है, यानी कि यूपीएससी सीएससी प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म कैसे भरना है, आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर यह है सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2026 और इसमें फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जामिनेशन इसी तारीख को चालू हो रहा है, जो कि फरवरी 4 2026 से शुरू हो चुके हैं दोस्तों। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 फरवरी 2026 रखी गई है। मैं आपको इसकी नोटिफिकेशन खोल के दिखा देता हूं कि क्या क्या इसमें डेट है, क्या कौन से तारीख को इसका एग्जाम है और टोटल कितने इसमें पद हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास जो भी यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि क्या क्या इसकी प्रोसेस रहने वाली है। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल सेवा परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख जो है 24 फरवरी 2026 रखी गई है। ये 4 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी 2026 रखी गई है। और इसमें जो टोटल इसके जो पद हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें कितनी तारीख को इसका एग्जाम है, जो प्री का एग्जाम होता है वो कितनी तारीख को, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 मई 2026 को इसका प्री का एग्जाम है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा इसकी 24 मई 2026 को। कुल पद 933 हैं, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ से आपको एग्जामिनेशन पोर्टल पे जाना है और अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लॉगिन वाले पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक हेयर क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन करने का, यूआरएन पासवर्ड से लॉगिन करने का और ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने का। यूआरएन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, जो दोस्तों आपको सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट करने पे और आपका जो यूआरएन कंप्लीट करने पे आपको प्राप्त होते हैं। ये आपको आपकी प्रोफाइल बनानी होगी। सबसे पहले यूपीएससी के वेबसाइट पे आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद यूआरएन रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ से आपको मोबाइल नंबर फिल करने हैं और ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी आ जाएगा, आपको ओटीपी फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी जो है वो जनरेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले पोर्टल में आपको ओटीपी फिल करना है, जो भी आपके मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आया होगा वो फिल करके, और यहाँ से क्यूआर जो भी कैप्चा कोड है वो आपको फिल करके वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। दोस्तों, अगर इसकी पीडीएफ आप पढ़ना चाहते हैं तो यूपीएससी की वेबसाइट पे भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैंने पीडीएफ डाली हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, और फ्यूचर में कोई भी और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या प्रोसेस रहेगी। दोस्तों, इस फॉर्म की प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी लेंथी है, लगभग आपको 20 से 30 मिनट का समय लग सकता है एक फॉर्म फिल करने में। अगर आप अच्छे से और अच्छी से जानकारी फिल करके रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको लगभग आधा घंटा फॉर्म को फिल करने में लगेगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, यूआरएन नहीं है आपके पास, अकाउंट नहीं है आपका, तो लगभग ये मान के चलिए दोस्तों आपको लगभग 1 घंटा जो है आपका लगने वाला है इस फॉर्म को फिल करने में, क्योंकि इसकी प्रोसेस है थोड़ी सी लेंथ ही है। सारी डिटेल आपको अच्छे से ध्यान में रख के भरनी है। आपकी एजुकेशन डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी एड्रेस डिटेल, ये सारी आपको अच्छे से देख के भरनी है। ये दोस्तों, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इसमें फिल ना करें, और अगर आप इस फॉर्म को अच्छे से देख के भरते हैं तो आपका बिल्कुल अच्छे से भरा जाएगा, बिल्कुल सही भरा जाएगा। अगर आपको कुछ मिस्टेक लगती है, कुछ आपको प्रॉब्लम आती है भरने में, तो इसको थोड़ा सा होल्ड करके प्रॉपर रिसर्च करके अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक करके ही फिल करिएगा। दोस्तों, इसमें फिलहाल के लिए अभी करेक्शन डेट नहीं है, कभी भविष्य में इसका करेक्शन होगा तो होगा, लेकिन फिलहाल के लिए कोई करेक्शन डेट नहीं है इसकी। तो आप अच्छे से देख के भरिएगा फॉर्म दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को खोल के देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन दिए हैं, फॉरेस्ट के लिए भी और सीएससी के लिए भी। दोनों पीडीएफ यहाँ पर डाली हुई हैं,
और टोटल जो इसमें वैकेंसी है 933 सीएससी के लिए वैकेंसी है। और यहाँ से आप अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट वाले पोर्टल पे पहुंच जाएंगे दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और यूआरएन नंबर आपको बनाने हैं, उसके बाद ही आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सारी डिटेल पहले अपने अकाउंट बनाते टाइम फिल करनी होगी। यहाँ पर कोई भी डिटेल फिल करने का ऑप्शन नहीं है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसमें आपको फॉर्म फिल करना है, डिटेल आपको कैसे चेक करनी है, उसको वेरीफाई कैसे करना है। तो सबसे पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको फोटो अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपकी फोटो आपके अकाउंट में यूआरएन में पुरानी है तो आप फोटो को अपडेट जरूर करिएगा दोस्तों। पासपोर्ट साइज फोटो भी अपडेट करनी है और लाइव फोटो इसमें कैप्चर होती है वो भी आपको अपडेट करनी है। उसके अलावा आपको सिग्नेचर आपको देखने को जो मिलेंगे इस बार थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में आपको अपडेट करने हैं सिग्नेचर, यानी कि 1 2 3 ऐसे करके एक के बाद एक ऐसे 3 सिग्नेचर आपको करने हैं। सेम जैसे हिंदी में करते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में करते तो इंग्लिश में, एक के ऊपर ऐसे करके आपको सिग्नेचर करने हैं। मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियो में कि कैसे सिग्नेचर इसमें अपलोड करने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ से अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर फोटो वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको दिखाया गया है कि स्कैन दिस क्यूआर कोड टू कैप्चर एंड अपलोड फोटो फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस, दिस क्यूआर कोड इज वैलिड फॉर 5 मिनट्स। यानी कि अगर आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी है तो आप पीसी से या लैपटॉप से भर रहे हैं तो डायरेक्ट वहां से कैप्चर हो जाएगी। और अगर आप मोबाइल से इसको करना चाहते हैं तो यहाँ से क्यूआर कोड जनरेट करके उस क्यूआर कोड को आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपको फोटोग्राफ अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा लाइव कैप्चर का। यहाँ पर आप सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं दोस्तों। ऐसे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। पहला सिग्नेचर, दूसरा सिग्नेचर, तीसरा सिग्नेचर, एक के नीचे दूसरे के नीचे तीसरा, ऐसे आपको सिग्नेचर करके व्हाइट पेज पे ब्लैक या ब्लू पेन से आपको लिखना है। ब्लैक पेन से लिखना है, इसमें साफ लिखा हुआ है ब्लैक पेन से लिखना है। और आपको ये ब्लैक पेन से लिख के और इसको स्कैन करके और इसकी साइज इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके और आपको अपलोड करना है। दोस्तों साइन का विशेष ध्यान रखें कि जो आप साइन करते हैं या जिस भी सिग्नेचर को आप प्रेफर करते हैं अपलोड करना या आपके डॉक्यूमेंट में रखना, वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं। आपका तरीका जो है ये होना चाहिए, एक पहला सिग्नेचर, फिर दूसरा सिग्नेचर, फिर तीसरा सिग्नेचर, ऐसे करके आपको सिग्नेचर स्कैन करने हैं। स्कैन करके आपको अपलोड करने हैं। अदरवाइज जो भी आप सिग्नेचर करेंगे, सिंगल सिग्नेचर या ऊपर नीचे कर देंगे या दाएं बाएं कर देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वो अपलोड नहीं होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे इसमें दोस्तों। तो सिग्नेचर और लाइव फोटो कैप्चर अगर आपको करनी है तो लाइव फोटो कैप्चर आपको जो करनी है आप मोबाइल डिवाइस से कर सकते हैं। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, फेस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप चश्मे लगाते हैं, नज़र के नहीं है तो वैसे लगाते हैं तो उस चश्मे को उतार दीजिएगा दोस्तों लाइव कैप्चर के टाइम, या कैप लगाते हैं तो कैप हटा दीजिएगा दोस्तों। लड़कियां जो है वो अपना दुपट्टा गले में डालकर उसको कैप्चर कर सकती हैं दोस्तों, सिर से हटाने या गले से भी हटा सकती हैं। जो विवाहित महिलाएं हैं वो सर चुन्नी को जो है थोड़े सा पीछे कर लें ताकि आपका फेस प्रॉपर कवर हो और आपके जो फेस में दिक्कत आती है रिजेक्शन के टाइम वो समस्या आपको नहीं फेस करनी पड़े। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर ये हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव फोटो हमने कैप्चर कर दी है और सिग्नेचर हम यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं हमने। तो यहाँ पर आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर जो है वो सक्सेसफुल दिखाकर अपलोड दिखा देगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे गो टू डैशबोर्ड पे जाएंगे ये आपकी फोटोग्राफ आ जाएंगी, जो लाइव कैप्चर और पासपोर्ट साइज जो फोटो आपने कैप्चर की थी वो फोटोग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा वापस आप यहाँ पर जाएंगे और अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। ये सारी डिटेल आपको एक बार व्यू करनी पड़ेगी, जैसे कैंडिडेट फोटो, कैंडिडेट लाइव फोटो, कैंडिडेट सिग्नेचर और प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन, अचीवमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, उसके अलावा एजुकेशन प्रोफाइल, उसके अलावा एड्रेस, डिसेबिलिटी प्रोफाइल, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल और भी जो ऑप्शन है जैसे कि आधार, फोटो आईडी, पर्सनल प्रोफाइल, क्वालिफिकेशन लेवल, उसके अलावा पेरेंट डिटेल और आपके जो एड्रेस डिटेल है वो, ये सारी आपको एक बार व्यू करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी आपने अपने अकाउंट बनाते समय डिटेल अपलोड की थी या डिटेल फिल की थी यूआरएन बनाते समय, या आपकी जो यूआरएन प्रोफाइल है उसमें जो भी डिटेल है यहाँ पर आपको एक बार उसको व्यू एंड लॉक करना है, यानी कि आपको सारी डिटेल एक बार व्यू करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको
आई एग्री पे क्लिक करके और नेक्स्ट करना है, यानी कि उसको लॉक कर देना है कि मैंने सारी डिटेल अच्छे से चेक कर ली है, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है मेरा और ना ही कोई गलती है। अगर आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो इसमें नीचे ऑप्शन आता है एडिट का, तो उस पर जैसे ही आप एडिट पे जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल में आप पहुंच जाएंगे और प्रोफाइल में जाने के बाद उस वाले ऑप्शन में आप एडिट कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर एडिट करनी है तो यूआरएन प्रोफाइल में जाके ही आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे ऑप्शन फिर से आपको व्यू वंस करने पड़ेंगे, व्यू वंस करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको व्यू वंस करनी पड़ेगी, ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जो भी यूपीएससी सीएससी 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों को भी बताइए कि इस फॉर्म का जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। ये सारी जो चीज़ें हैं आप एक बार व्यू वंस करके और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो हमने सारी चीज़ें व्यू कर ली हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद हम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो वापस से फिल करेंगे, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी कि आप ऑलरेडी पास्ड हैं, ग्रेजुएशन में हैं या फिर आप अपीयरिंग में हैं, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपका एग्जामिनेशन जो कंसिडर किया है आपने, उसकी इश्यू डेट, उसकी इश्यू अथॉरिटी, उसकी इश्यू यूनिवर्सिटी, उसकी परसेंटेज, उसका कॉलेज नेम और उसकी क्लास, आपकी कौन सी क्लास से पास की है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। उसके अलावा उसके परसेंटेज नंबर, ये सारी आपको फिल करनी है। जो आपकी सर्टिफिकेट है वो कौन सी अथॉरिटी ने इशू किया है, उस अथॉरिटी का एड्रेस आपको फिल करना है, उस अथॉरिटी का नाम फिल करना है। ये सारी चीज़ें आपको फिल करके और उस जो आपका सर्टिफिकेट या डिग्री है उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने मार्कशीट को अपलोड कर दिया है, यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी सारी डिटेल। जैसे 2025 में आपने सीएससी एग्जामिनेशन दिया था उसका रोल नंबर आपको यूआरएन प्रोफाइल में भरना होगा, 24 में आपने दिया था तो उसका भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कंसीडर हुए हैं तो यस करिए, वरना नो करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो पहला और पांचवा पेपर है उसकी लैंग्वेज चूज करनी है और छठा और जो सातवां एग्जाम है उसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर चूज करना है कि कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट से आप एग्जाम देना चाहते हैं। जो आपका छठा पेपर और सातवां पेपर जो होगा वो ऑप्शनल आपको यहाँ पर चूज करना होगा और उस ऑप्शनल एग्जाम की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपको चूज करनी पड़ेगी। यानी कि आप देख सकते हैं लैंग्वेज मीडियम फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर पेपर 6 एंड 7। यहाँ पर जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस आप चूज कर सकते हैं। जैसे ये पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करेंगे उसकी लैंग्वेज आपको बतानी पड़ेगी कि कौन सी लैंग्वेज में आप पेपर 6 एंड 7 देना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ सभी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिटरेचर दिया हुआ है, सारी जो भी लिटरेचर है इंग्लिश, हिंदी, बंगाल, डोंगरी, ये सारे लिटरेचर यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी लिटरेचर अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हिंदी लिटरेचर सेलेक्ट कर सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर अगर सोशोलॉजी करना चाहते हैं सोशोलॉजी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर का देना होगा कि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं या नहीं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, फिर लैंग्वेज मीडियम फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट सेलेक्ट करना है कि आपको इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में देना है। फिर उसका सेंटर सेलेक्ट करना है कि आपको इंटरव्यू कहाँ पर देना है, कौन सी सिटी में आप देना चाहते हैं, जिसमें सेंटर आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे सेंटर दिए हुए हैं, ये आपको सेलेक्ट करने हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट है इंटरेक्ट पैरा कि आपने ये जो पैरा 3 सबस्क्लो 5 पढ़ लिया है उसको यस करना है। फिर आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देनी है कि कौन सी पोस्ट आपको जब आप प्री मेंस और इंटरव्यू क्लियर करके आप जॉब लग जाएंगे तो आपको पहले कौन सी पोस्ट चाहिए। आप वैसे मिलेगी आपके नंबरों के अकॉर्डिंग, जो भी आपके नंबर आते हैं उसके रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको ये सारी पोस्टें मिलेंगी। जैसे आईएएस है तो आईएएस आपके जो रैंक अच्छी है तो आपको आईएएस मिलेगा, उसके बाद आपको आईएफएस मिलेगा, उसके बाद आईपीएस मिलेगा, उसके बाद आपको ऑडिट में मिलेगा, उसके बाद सिविल अकाउंट सर्विस में मिलेगा। तो ये सारी आपको प्रेफरेंस देनी होगी। प्रेफरेंस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसको पहले नंबर पर रखिए, जो आपको दूसरे नंबर पर पसंद हो फिर दूसरे पे रखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आप प्रेफरेंस
यहाँ पर दे सकते हैं। ये सारी प्रेफरेंस आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही देनी है दोस्तों। सबकी चॉइस अलग अलग होती है दोस्तों। किसी की अगर आप को लगता है कि आप किसी की नकल करके भरिएगा दोस्तों, तो ऐसा नहीं करिए। आपको अपनी चॉइस के हिसाब से, आपको अपने ड्रीम के हिसाब से, आपको अपनी जो डाइवर्सिटी देखनी है कि आपको अपनी जॉब की डाइवर्सिटी किस फील्ड में अच्छी लगती है, आपको किस कौन सा फील्ड आपको अच्छा लगता है, किस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं देश के लिए या समाज के लिए, तो उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस देनी होगी। जैसे आप सपोज करिए कि किसी को पब्लिक सर्वेंट में या पब्लिक सर्विस में, हेल्थ सर्विस में देना है, तो आप हेल्थ सर्विस सबसे पहले सेलेक्ट करिएगा दोस्तों। कोई चाहता है कि मैं रेलवे में अच्छी सर्विस देना चाहता हूं, तो सबसे पहले रेलवे सेलेक्ट करिएगा दोस्तों। ऐसे ही आपको प्रेफरेंस देनी है सारी चीज़ें। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ये सारे डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे ऐसे करके और सेलेक्ट करना है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए उन दोस्तों के पास जो भी यूपीएससी सीएससी 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिएगा दोस्तों। 4 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 24 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसमें जो पद हैं वो 933 पद रखे गए हैं सीएससी के लिए, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 24 मई 2026 को होगा दोस्तों। ये सारी प्रेफरेंस आपको अच्छे से देख के भरनी है दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए, उसके बाद यूआरएन जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल बनाइए दोस्तों। यहाँ पर हमने सभी प्रेफरेंस भर दी हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप टिक करके और नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रेफरेंस है उसका प्रीव्यू आ जाएगा दोस्तों। अगर आपको चेंजमेंट करना है तो आप अभी चेंजमेंट कर सकते हैं, फिर आगे कोई चेंजमेंट नहीं होगी दोस्तों। अगर आपको ये प्रेफरेंस ठीक लगती है, सही लगती है, तो आप 7x पे लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब आपको जो है ये सारी डिटेल फिल करनी होगी। जैसे कि आपका जो बैकग्राउंड है, सोशल इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, विलेज से करते हैं या सिटी से करते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ पर हुई, ज़्यादातर जो क्वालिफिकेशन या जो ज़्यादातर जो एजुकेशन है वो कहाँ से आपने की है। और जैसे कि मैंने 1 से 10 तक विलेज में की है तो मैं विलेज सेलेक्ट करूँगा। 10th के बाद मैंने सिटी से की है तो सिटी सेलेक्ट करूँगा। या 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन तक सिटी में की है, या ग्रेजुएशन के बाद मैं कितने दिन कहाँ रहा, या ग्रेजुएशन के बाद में मोस्टली कहाँ रहा, विलेज में रहा या स्टेट कैपिटल में रहा, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फादर का आप देख सकते हैं कि फादर का लिटरेसी आपको सेलेक्ट करनी है, एजुकेशन सेलेक्ट करनी है कि फादर ने कहाँ तक एजुकेशन की है, और आपकी मदर की आपको सेलेक्ट करनी है कि मदर ने कहाँ तक एजुकेशन की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो स्कूल लेवल है वो कौन से मीडियम से था, ये आपको सेलेक्ट करना है। आप इंग्लिश मीडियम से थे, हिंदी मीडियम से थे, और फिर उसके बाद आपको जो कॉलेज है वो आपने कैसे किया, स्कूल कैसे किया, गवर्नमेंट से था या प्राइवेट से था। तो आपको जैसे भी जो भी आपका स्कूल था, गवर्नमेंट था तो गवर्नमेंट करिए, प्राइवेट था तो प्राइवेट करिए। अगर आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया है तो यूनिवर्सिटी करिए, और अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन से किया है तो ओपन से किया है तो वो आपको सेलेक्ट करिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री सेलेक्ट करनी है कि आपको जो ग्रेजुएशन है वो किस उस फील्ड में है, ह्यूमैनिटीज़ में है या कॉमर्स में है या साइंस में है या इंजीनियरिंग में है, मेडिसिन में है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो उसको यस करिए, सेलेक्ट करिए कि किस में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। एमफिल है तो एमफिल सेलेक्ट करिए, पीएचडी है तो पीएचडी सेलेक्ट करिए। उसके अलावा आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल जो एग्जामिनेशन है वो कब जो पास किया है वो आपको यहाँ पर बताना होगा कि कौन से सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन लेवल पास किया है। जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन लेवल पास किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसकी टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज कितनी थी या कि आपको कितने परसेंटेज नंबर आए वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। उसके अलावा आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको बताना है कि करंटली आप एम्प्लॉय हैं या नहीं है तो कौन से डिपार्टमेंट में है, और नहीं है तो नो कर दीजिएगा दोस्तों। ये सारी डिटेल आपको मार्कशीट या डिग्री में देख के ही फिल करनी है, ऐसे नहीं फिल करनी कि आप अंदाजन कोई डिटेल फिल कर दें दोस्तों। अगर आपके पास कोई डिग्री है तो ही आप उसकी डिटेल फिल करिए। जैसे कि आपके पास अगर मास्टर्स ऑफ डिग्री है तो वो फिल करिए। उसके अलावा आपके पास अगर एमफिल है तो एमफिल फिल करिए, पीएचडी है तो पीएचडी की डिटेल फिल करिए दोस्तों। गलत कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं फिल नहीं करनी है दोस्तों। यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि प्रेजेंट में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपने सेलेक्ट किया है या नहीं।
और उसके बाद आपको पर्टिकुलर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं, या यानी कि आप फाइनल ज्वाइनिंग आपके होनी बाकी थी, बस वो सिलेक्ट हो चुके हैं तो वो बताना है। अगर हो चुके हैं तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। और आपको अपनी जो रीज़न है वो प्रेफरेंस देनी है सिविल सर्विस के लिए, कि आपको सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करनी है वो आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे कि डाइवर्सिटी ऑफ चैलेंज या पब्लिक सर्विस यूटिलिटी ऑफ सोसाइटी, ये आपको सेलेक्ट करना है। या अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, पावर के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फादर मदर के एजुकेशन बतानी है, उनका ऑक्यूपेशन बताना है कि फादर हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी स्कूलिंग है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। उसके अलावा आपको यूपीएससी का जो इन्फॉर्मेशन मिला सीएससी 2026 के लिए वो कैसे मिला वो बताना है। और आपकी इनकम आपको फिल करनी है यहाँ पर, कि आपके फादर की इनकम कितनी है, मदर की इनकम कितनी है, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग की है तो उसको यस करना है, बताना है कि कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने कोचिंग की है, नहीं है तो आप नॉट अलाउड कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बताना है कि आपने कब कितनी बारी में प्री एग्जामिनेशन दिया है, कितनी बारी आपने मेंस एग्जामिनेशन दिया है। उसके अलावा आपने कितनी बारी क्वालिफाई कराया अपने एग्ज़ाम। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको बताना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट इन प्रेजेंट सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन, ये आपको बताना है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई अगर आपका सजेशन है तो आप यहाँ पर सजेशन भी बता सकते हैं। और सजेशन के अलावा मतलब आपके पास जो भी कोई सजेशन हो यूपीएससी के लिए कि आप और कैसे बेटर कर सकते हैं फॉर्म भरने में, या वैकेंसी में कैसे बेटर कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है, प्लीज़ गिव स्पेसिफिक सजेशन इफ एनी इन ब्रीफ टू इम्प्रूव द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विद रिगार्डिंग टू सिलेबस, एग्जामिनेशन सिस्टम, पर्सनैलिटी टेस्ट etc। ये आप अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, यहाँ पर आपको बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप टाइप करके और इसको बता सकते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है रीजन फॉर चूजिंग डिफरेंट ऑप्शन, कि आपको डिफरेंट जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल के लिए वो क्यों चूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर जैसे हिंदी लिटरेचर किया है तो यहाँ पर हमने डाल दिया है कि भाई अवेलेबिलिटी फॉर मटेरियल एंड गाइडेंस। उसके बाद आप नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट वाली स्लाइड पे पहुंच जाएंगे, आप रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, बस थोड़ी सी देर बाकी है। यहाँ पर आप अपना फॉर्म का जो प्रीव्यू ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो सेंटर है वो चूज़ करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें यस करनी है। यस करने के बाद आप नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको एग्री करके और ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर डिड यू गेट प्रेफर्ड सिविल सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर, तो आपको बताना है कि आपने जो प्रेफरेंस दी है वो आपको मिल गई है, तो यस करना है दोस्तों इसको। यहाँ पर यस करके और यहाँ पर आपको देखना है कि योर प्रेफरेंस सिविल सर्विस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम सिटी अनादर, यानी कि आपको ने जो सिलेक्ट की है जयपुर, उसके अलावा आपको कहाँ चाहिए अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि ये वाली सिटी मुझे चाहिए। अगर मैंने जयपुर सेलेक्ट की है तो जयपुर के अलावा मुझे कौन सी चाहिए, कानपुर चाहिए या मेरठ चाहिए या कौन सी चाहिए, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसको यहाँ पर नेक्स्ट करके सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म का है प्रीव्यू है वो प्रीव्यू आ जाएगा आपके पास दोस्तों। इसको अच्छे से चेक करना है, अगर इसमें कोई करेक्शन है, एडिट है, वो तो आप अभी कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के बाद आप इसमें ना ही कोई करेक्शन कर सकते हैं ना ही कोई इसमें एडिट कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल के लिए ना ही तो कोई करेक्शन डेट है ना ही कोई एडिट डेट है यूपीएससी के लिए। फॉर्म इसके 4 फरवरी से लेकर 24 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों, और 24 मई इसकी एग्जामिनेशन डेट है। और उसके अलावा 933 में टोटल पद रखे गए दोस्तों। तो फॉर्म को अच्छे से फिल करना है और जल्दी से जल्दी फिल करना है, क्योंकि लास्ट डेट नज़दीक है, लगभग 20 दिन आपको दिए गए हैं दोस्तों। और फॉर्म को बिल्कुल गलत फिल नहीं करना है, डिटेल आपकी अच्छे से चेक करके ही आपको फिल करना है। उसके अलावा आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए उन दोस्तों के पास जो भी यूपीएससी सीएससी 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए।
और इसके नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने बायो में दी हुई है। तो अच्छे से इस फॉर्म को फिल करना है दोस्तों, और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।